नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्पेशल जी के चैनल में। और इस चैनल पर देख रहे हैं आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 की जब क्रांति हुई थी भारत में, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे लॉर्ड पामर्स्टन थे। लॉर्ड पामर्स्टन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1857 की क्रांति के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। जो 1857 में विद्रोह हुआ था उसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। किसने दी थी? डिज़रेली ने दी थी। डिज़रेली ने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। 1857 का जिस समय विद्रोह हुआ उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिहार में 1857 में जो नेतृत्व विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। वीर कुंवर सिंह ने किया था और ये जगदीशपुर के जमींदार थे। जगदीशपुर बिहार में है, वहाँ के ये जमींदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था। वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था वो कौन था? मिर्ज़ा गालिब था। मिर्ज़ा गालिब ने 1857 के विद्रोह को अपने आंखों से देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना घटी थी। काकोरी रेल षड्यंत्र की जो घटना घटी थी वो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को घटी थी। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो घटित हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था और लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में था। उस समय वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। उनके समय में ये घटित हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गठित आयोग था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसकी जांच के लिए जो गठित आयोग किया गया था वो हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल का जो विभाजन किया था अंग्रेजों ने वो किया था 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। बंगाल का विभाजन जो रद्द हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैप्टन हॉकिंस आया था। कैप्टन हॉकिंस जो आया था जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर जो था डुप्ले था। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले था प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था? वो 1615 ईस्वी में आया था। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्लैक होल की घटना घटी थी। ब्लैक होल की जो घटना घटी थी वो 1756 ईस्वी में घटी थी। 1756 ईस्वी में घटी थी ब्लैक होल की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 ईस्वी में। किस मुगल शासक ने उसमें भाग लिया था? वो था शाह आलम द्वितीय ने भाग लिया था। शाह आलम द्वितीय ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई जो हुई थी 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुई थी। उसमें अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अंग्रेजों का सेनापति कौन था? मेजर हेक्टर मुन्नो था। मेजर हेक्टर मुन्नो था अंग्रेजों का सेनापति बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई में। और दोस्तों आपको बता दें कि बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई के बाद भारत में अंग्रेजों की ताकत जो है स्थायी रूप से जम गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। हाँ, हर्मिट ऑफ शिमला जो कहा जाता है वो ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। वो स्कॉटलैंड वासी थे। स्कॉटलैंड वासी थे ए.ओ. ह्यूम, जिनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 की क्रांति के समय
ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड पामर्स्टन थे। लॉर्ड पामर्स्टन थे 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा जो दी थी डिज़रायली ने दी थी। ये शायद 2 बार से क्वेश्चन आगे हैं। देखिए, डिज़रायली ने दी थी। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा डिज़रायली ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो वीर कुंवर सिंह ने किया था और ये जगदीशपुर के जमींदार थे। जगदीशपुर बिहार राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था। वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था वो मिर्जा गालिब था। मिर्जा गालिब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना घटी थी। काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना 9 अगस्त 1925 को घटी थी। 9 अगस्त 1925 को घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो गठित आयोग हुआ था वो हंटर आयोग था। हंटर आयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध जो हुआ था अंग्रेजों और मीर कासिम सिराजुद्दौला व शाह आलम के द्वितीय के बीच हुआ था। अंग्रेजों और मीर कासिम सिराजुद्दौला व शाह आलम के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। विजयी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वो 1765 ईस्वी में हुई थी। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी और लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। यानी लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय थे जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का संस्थापक था। कांग्रेस का जो संस्थापक था स्कॉटलैंड के निवासी थे ए.ओ. ह्यूम। उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन जो हुआ था मुंबई में हुआ था। 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो वोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। वोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस में फूट पड़ी थी। कांग्रेस में फूट पड़ी थी। किस अधिवेशन में फूट पड़ी थी कांग्रेस में? वो सूरत अधिवेशन में फूट पड़ी थी और 1907 ईस्वी में ये सूरत में अधिवेशन हुआ था। उस समय कांग्रेस में फूट पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के गर्म एवं नरम दल एक हो गए थे। कांग्रेस के गर्म एवं नरम दल जो है एक हो गए थे। किस अधिवेशन में ऐसा हुआ था? वो लखनऊ अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस के गर्म और नरम दल अलग हो गए, एक हो गए थे। 1916 ईस्वी में ऐसा हुआ था। 1916 ईस्वी में ये आंदोलन हुआ था, वो अधिवेशन हुआ था लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का, जिसमें कांग्रेस के नरम और गर्म दल एक हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय था। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय था कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय। चंदन का वृक्ष मिलता है। चंदन का जो वृक्ष मिलता है वो कहाँ पर मिलता है हमारे देश में? कर्नाटक राज्य में मिलता है। चंदन का वृक्ष कर्नाटक राज्य में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण है। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का जो कारण है वो है चंद्रमा है और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है। ज्वार और भाटा जो उत्पन्न होता है वो उसका कारण चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा महाद्वीप है प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है वो अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप है सबसे बड़ा प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार में दिन रात बराबर होते हैं। संसार में दिन रात कब बराबर होते हैं? दिन 21 मार्च को बराबर होता है दिन और रात, और उधर 23 सितंबर को होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात दोनों बराबर होते हैं संसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियरी प्रदेश की मुख्य उत्पाद है। पियरी प्रदेश की मुख्य उत्पाद जो है वो गेहूँ है। गेहूँ पियरी प्रदेश में सबसे ज़्यादा पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटा महासागर है। सबसे छोटा महासागर जो है आर्कटिक महासागर है। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है और सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर जो जोड़ती है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य का आंतरिक भाग कहलाता है, सूर्य का आंतरिक भाग जो कहलाता है वो फोटोस्फीयर कहलाता है। फोटोस्फीयर, सूर्य का आंतरिक भाग फोटोस्फीयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त है। हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त जो है वो सुंडा है, सुंडा है। हिंद महासागर हमारे देश के नाम पर ही है हिंद महासागर, तो इसकी सबसे गहरी गर्त जो है वो सुंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है। विषुवतीय प्रदेशों में जो वर्षा होती है संवहनीय वर्षा होती है। विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा कौन सी होती है? संवहनीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुल्लू घाटी स्थित है। कुल्लू घाटी जो स्थित है धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है कुल्लू घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की गहरी खाई मारियाना ट्रेंच स्थित है। विश्व की सबसे गहरी खाई है जिसकी लंबाई 11,000 मीटर से ज़्यादा है, तो वो कहाँ पर है? मारियाना ट्रेंच है वो, उसका नाम वो है प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूराल पर्वत सीमा निर्धारण का कार्य करता है। यूराल पर्वत जो कार्य करता है वो सीमा निर्धारण का कार्य करता है यूराल पर्वत। तो किसकी सीमा निर्धारण करता है यूराल पर्वत? एशिया और यूरोप के महाद्वीप की सीमा निर्धारण करता है। एशिया और यूरोप के बीच में है ये, एशिया और यूरोप के बीच में है यूराल पर्वत जो सीमा निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुल्लू घाटी स्थित है। कुल्लू घाटी जो स्थित है, दोबारा से रिपीट हो गया है, धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच स्थित है, प्रशांत महासागर में है। यूराल पर्वत सीमा निर्धारण करता है एशिया और यूरोप के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट मैकले किस पर्वत की चोटी है? माउंट मैकले जो है वो किस पर्वत की चोटी है? माउंट मैकले जो चोटी है वो रॉकीज पर्वत की है। उत्तरी अमेरिका में है ये रॉकीज पर्वत, उसकी चोटी है माउंट मैकले। एशिया का मृत सागर उदाहरण है। एशिया का जो मृत सागर उदाहरण है रिफ्ट घाटी का है। एशिया का मृत सागर जो है ये किसका उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का है। एशिया का मृत सागर रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान है। अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान जो है वो चीन का है। अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है। पहले भारत का था लेकिन अब चीन का हो गया है। ये तो अदलता बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगुड़ मिट्टी की प्राप्ति होती है। रेगुड़ मिट्टी की जो प्राप्ति होती है लावा से होती है। रेगुड़ मिट्टी जो होती है उसकी प्राप्ति लावा से होती है। ज्वालामुखी लावा निकलता है जो पृथ्वी के अंदर से, उससे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम है। नीलगिरी की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है दोदा बेटा है। दोदा बेटा नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जो स्थित है सतपुड़ा पर्वतमाला है। सतपुड़ा पर्वतमाला है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है महाराष्ट्र है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिल्का झील लैगून झील, चिल्का झील को लैगून झील भी कहा जाता है। ये स्थित है कहाँ पर स्थित है? ये महानदी और गोदावरी के मुहानों के बीच स्थित है। महानदी और गोदावरी के मुहानों के बीच स्थित है चिल्का झील या लैगून झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में पहला स्थापित बिजली घर यूएसए में है। विश्व में सबसे पहला जो बिजली घर स्थापित हुआ था वो यूएसए में हुआ था। यूएसए में हुआ था सबसे पहला बिजली घर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी जो स्थित है वो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है, चमोली में स्थित है ये, और उत्तराखंड में है फूलों की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मकराना संगमरमर की खाने हैं। मकराना संगमरमर की जो खाने हैं वो राजस्थान में हैं। मकराना संगमरमर की खाने जो हैं वो राजस्थान में हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो गुजरती है बेरिंग स्ट्रेट से गुजरती है। बेरिंग स्ट्रेट से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहला रेल कूप था।
हमारे देश में सबसे पहला रेल कूप जो था डिगबोई था, डिगबोई में हुआ था स्थापित। डिगबोई असम में है और असम में ही सबसे पहला रेल कूप, रेल का कुआं, तेल का कुआं जो है स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण है। थल और समुद्र समीर जो बनती है उसका कारण है संवहन है, उसका कारण संवहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वार्टज बनता है। क्वार्टज जो बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। क्वार्टज सिलिकॉन ऑक्साइड से क्वार्टज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यापारिक पवनें चलती हैं। व्यापारिक पवनें जो चलती हैं उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं। उपोष्ण उच्च दाब से व्यापारिक पवनें चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारी जल तैयार किया जाता है। भारी जल जो तैयार किया जाता है वो ट्रॉम्बे में किया जाता है। भारी जल तैयार किया जाता है ट्रॉम्बे में, भारी जल तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक नौगम्य दो नदियाँ हैं। सबसे अधिक नौगम्य जो नदियाँ हैं दो, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। सबसे अधिक नौगम्य दो नदियाँ हैं वो हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड है। भारतीय उपमहाद्वीप का, हमारे देश का सबसे बड़ा पुराना भूखंड जो है प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण के पठार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात है तो वो कहाँ पर है? कर्नाटक में है। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो जोग जलप्रपात है, जो कहाँ पर है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की जो बड़ी नदी है वो गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदी जो है वो गोदावरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार पनामा नहर कहलाती है। प्रशांत महासागर का जो प्रवेश द्वार है वो पनामा नहर है, पनामा नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है। विश्व का सबसे बड़ा व्यस्तम हवाई अड्डा जो है कैनेडी है। विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कैनेडी है। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में जो शामिल हुआ था वो 8 सितंबर 1941 ईस्वी को हुआ था। 8 सितंबर 1941 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था। धुरी राष्ट्रों का जो नेतृत्व किया था वो जर्मनी ने किया था। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दो भागों में विभाजित हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध में संसार। और मित्र राष्ट्र में थे अमेरिका, ये ब्रिटेन, ये इधर के देश थे, और जो धुरी राष्ट्र थे उनमें जर्मनी, जापान ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य जो था पिर्सा था, उस समय पिर्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। पुनर्जागरण का जो अग्रदूत माना जाता है वो इटली के कवि दांते को माना जाता है। इटली के कवि थे दांते, उनको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था। पुनर्जागरण का जो प्रारंभ हुआ था वो फ्लोरेंस नगर में हुआ था और इटली में हुआ था। फ्लोरेंस नगर में और इटली में हुआ था। 1300 ईस्वी में हुआ था। 1300 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन और चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध हुआ था। ब्रिटेन और चीन के बीच जो प्रथम अफीम युद्ध हुआ था वो 1839 ईस्वी में हुआ था। 1839 ईस्वी में ब्रिटेन और चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन और चीन के बीच, ये तो मैंने बता दिया था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1839 ईस्वी में। दोबारा से रिपीट हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्र के प्रथम राजवंश का शासक था। मिस्र के प्रथम राजवंश का जो शासक था वो मैनिस था। मैनिस था। मिस्र के प्रथम राजवंश का शासक था मैनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोवियत संघ की स्थापना हुई थी। सोवियत संघ की जो स्थापना हुई थी 1922 ईस्वी में हुई थी। सोवियत संघ की स्थापना 1922 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो 1870 ईस्वी में हुआ था। 1870 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। 1870 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली। अमेरिका को जो पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी वो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली थी। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैडोना चित्र के चित्रकार थे राफेल। मैडोना चित्र के चित्रकार जो थे राफेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी 4 जुलाई 1776 ईस्वी में, ये हो गया था क्वेश्चन। मैडोना के चित्रकार थे राफेल थे। अब नेक्स्ट देखिए, मानववाद के संस्थापक जो थे पेट्रार्क थे। मानववाद के संस्थापक पेट्रोक थे और इटली के थे, ये इटली के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूस का अंतिम जार था। रूस में जार मुख्य था, तो रूस के जो जार थे अंतिम वो निकोलस द्वितीय थे। निकोलस द्वितीय थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी, फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई थी लुई 16वां के काल में हुई थी, लुई 16वां के काल में हुई थी 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में लुई 16वें के काल में हुई थी फ्रांस की राज्य क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समानता स्वतंत्रता और बंधुत्वता का नारा था, समानता स्वतंत्रता और बंधुत्वता का जो नारा था फ्रांस की राज्य क्रांति का था, फ्रांस की राज्य क्रांति का था, समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना, नेपोलियन जो फ्रांस का सम्राट बना था वो 1804 ईस्वी में बना था, 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन के पिता का नाम था, नेपोलियन के पिता का जो नाम था कार्लो बोनापार्ट था, नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता है, राष्ट्रवाद का जो मसीहा कहा जाता है वो नेपोलियन को कहा जाता है, राष्ट्रवाद का मसीहा नेपोलियन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था, इंग्लैंड को बनियों का देश जो कहा था वो नेपोलियन ने कहा था, नेपोलियन फ्रांसीसी थे, तो इंग्लैंड को बनियों का देश जो कहा था वो नेपोलियन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल कुर्ती नाम से सेना संगठित की थी, लाल कुर्ती नाम से सेना जो संगठित की थी वो गैरीबाल्डी ने की थी, गैरीबाल्डी ने की थी, लाल कुर्ती नाम से सेना संगठित की थी गैरीबाल्डी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांस एवं पिरसा के बीच सेडान का युद्ध हुआ था, फ्रांस एवं पिरसा के बीच जो सेडान का युद्ध हुआ था 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ था, 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, रूस में बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी 1917 ईस्वी को हुई थी, 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुई थी रूस में बोल्शेविक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल सेना का संगठन किया था, लाल सेना का जो संगठन किया था वो ट्राटस्की ने किया था, ट्राटस्की ने किया था लाल सेना का संगठन, और लाल कुर्ती नाम से जो सेना संगठित की गैरीबाल्डी ने की थी, और लाल सेना का संगठन किया था ट्राटस्की ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 वर्षीय युद्ध जो हुआ था, 100 वर्षीय युद्ध वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, 100 वर्ष तक जो युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया का मरीज कहा जाता है, एशिया का मरीज जो कहा जाता है वो चीन को कहा जाता है, एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरोप का मरीज कहा जाता है, यूरोप का जो मरीज कहा जाता है वो तुर्की को कहा जाता है, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, और एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिटलर का जन्म हुआ था, हिटलर का जो जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को हुआ था और वान में हुआ था, 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को वान में हुआ था हिटलर का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिटलर ने आत्महत्या की, हिटलर ने जो आत्महत्या की थी वो 29 अप्रैल 1945 ईस्वी को की थी, 29 अप्रैल 1945 ईस्वी को हिटलर ने आत्महत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लास्ट सपर एवं मोनालिसा के चित्रकार हैं, द लास्ट सपर एवं मोनालिसा के चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची द लास्ट सपर एवं मोनालिसा के चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्यू हरर कहा जाता है, फ्यू हरर जो कहा जाता है वो एडोल्फ हिटलर को कहा जाता है, फ्यू हरर किसको कहा जाता है, एडोल्फ हिटलर को फ्यू हरर कहा जाता है, एडोल्फ हिटलर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरा संघर्ष आत्मकथा है, मेरा संघर्ष जो आत्मकथा है वो हिटलर की है, मेरा संघर्ष आत्मकथा हिटलर की है, यानी मेरा संघर्ष की रचना हिटलर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था, एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था हिटलर ने, एक राष्ट्र एक नेता का नारा जो दिया था वो हिटलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्साई की संधि हुई थी, वर्साई की जो संधि हुई थी 28 जून को हुई थी और 1919 ईस्वी को हुई थी वर्साई की संधि, वर्साई की संधि हुई थी 28 जून 1919 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कामा गाटा मारू प्रकरण घटित हुआ, कामा गाटा मारू प्रकरण जो घटित हुआ था 1914 ईस्वी को हुआ था, कामा गाटा मारू प्रकरण घटित जो हुआ था 1914 ईस्वी को हुआ था। कामा गाटा मारू था, कामा गाटा मारू जो था कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, कामा गाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली बार 8 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, पहली बार 8 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया एटम बम था लिटल बॉम्ब था, जो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा जापान पर गिराया गया था,
वो एटम बम था, लिटिल बम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था एटम बम था, वो था फैटमैन। फैटमैन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीन की विशाल दीवार का निर्माता था। चीन की विशाल दीवार की जो निर्माता था वो सी होंग टी था। सी होंग टी ने चीन की विशाल दीवार का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। चीन ने भारत पर जो आक्रमण किया था 19 सितंबर 1962 को किया था। 19 सितंबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोस्टन चाय पार्टी की घटना घटी थी। बोस्टन चाय पार्टी की जो घटना घटी थी 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को घटी थी। 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को बोस्टन चाय पार्टी की घटना घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोस्टन चाय पार्टी के नायक थे। बोस्टन चाय पार्टी के जो नायक थे सैमुअल एडम्स थे। सैमुअल एडम्स बोस्टन चाय पार्टी के नायक थे, सैमुअल एडम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीरिया की राजधानी है। सीरिया की जो राजधानी है वो दमिश्क है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। 1904 में नासिक में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? 1904 में नासिक में अभिनव भारत की जो स्थापना की थी वो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी या वीडी सावरकर में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहावी आंदोलन को किसने आरंभ किया था? बहावी आंदोलन को जो आरंभ किया था वो सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। सैयद अहमद बरेलवी ने किया था बहावी आंदोलन को आरंभ जो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी 1820 ईस्वी में हुई थी। 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू की गई थी वो मद्रास में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी और किसने लागू की थी? थॉमस मुनरो द्वारा लागू की गई थी। थॉमस मुनरो द्वारा वो लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नील विद्रोह कब हुआ था? नील विद्रोह जो हुआ था वो 1859 और 60 ईस्वी में हुआ था। 1859 और 60 के बीच में नील विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सालबाई की संधि हेस्टिंग के समय में कब हुई थी? सालबाई की संधि हेस्टिंग्स के समय में जो हुई थी वो 1782 ईस्वी में हुई थी। 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि हुई थी हेस्टिंग्स के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसिन की संधि हुई थी। बेसिन की जो संधि हुई थी वो 1802 ईस्वी में हुई थी। बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इल्बर्ट विधेयक को प्रस्तुत किया था। इल्बर्ट विधेयक को जो प्रस्तुत किया था लॉर्ड रिपन ने प्रस्तुत किया था। लॉर्ड रिपन ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ली कमीशन की स्थापना हुई। ली कमीशन की जो स्थापना हुई थी वो 1923 ईस्वी में हुई थी। 1923 ईस्वी में ली कमीशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान की नाट्य शैली है। जापान की नाट्य शैली जो है काबुको है। काबुकी है। जापान की नाट्य शैली कौन सी है? काबुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज चौहान का राज कवि था। पृथ्वीराज चौहान का जो राज कवि था वो चंद्रवरदाई था। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान का राज कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में जो किया था विलियम विल्किंस ने किया था। विलियम विल्किंस ने किया था गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य था। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य जो था वो हैदराबाद था। हैदराबाद था सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। अगस्त प्रस्ताव जो लाया गया था वो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को लाया गया था। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? 8 अगस्त 1940 ईस्वी को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव बलि प्रथा का दमन तथा स्त्री शिशु हत्या पर रोक लगाई थी। मानव बलि प्रथा का दमन किया गया था तथा स्त्री शिशु हत्या पर रोक लगाई थी लॉर्ड हार्डिंग ने लगाई थी। लॉर्ड हार्डिंग ने लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति लागू हुई। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति जो लागू हुई थी 1835 ईस्वी में लागू हुई थी। 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहनामा के लेखक था। शाहनामा का जो लेखक था वो फिरदौसी था। फिरदौसी शाहनामा का लेखक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वपनवासवद्धता की रचना की थी। स्वपनवासवद्धता की जो रचना की थी वो भास ने की थी। भास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था। किसने दिया था? एक जार, एक चर्च तथा एक रूस का जो नारा दिया था जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्मा स्वतंत्र हुआ था। बर्मा जो स्वतंत्र हुआ था
वो 4 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। 4 जनवरी 1948 ईस्वी को बर्मा स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति जो हुई थी 1688 ईस्वी में हुई थी। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे। चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति जो थे सन यात सेन थे। सन यात सेन थे चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति, सन यात सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है। आधुनिक रूस का जो निर्माता माना जाता है वो स्टालिन को माना जाता है। स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्म सुधार आंदोलन प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रवर्तक था। धर्म सुधार आंदोलन जो हुआ था प्रोटेस्टेंट धर्म, उसका प्रवर्तक था कौन था? मार्टिन लूथर था। ये जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाब्लो पिकासो एक चित्रकार था। पाब्लो पिकासो जो एक चित्रकार था कहाँ का था? वो स्पेन का था। स्पेन का था। पाब्लो पिकासो चित्रकार स्पेन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में हुआ था। इसमें भाग लिया था कितने देशों ने भाग लिया था? इसमें भाग लिया था 37 देशों ने भाग लिया था। 37 देशों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि जो हुई थी किसको हुई थी? सबसे ज़्यादा हानि जो हुई थी वो जर्मनी को हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में सबसे अधिक हानि जर्मनी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल जो हुआ था वो 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को हुआ था। 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को अमेरिका शामिल हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन थे। वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे प्रथम विश्व युद्ध के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय था। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय जो था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का कारण था। प्रथम विश्व युद्ध का जो कारण था वो ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया के कारण हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या कर दी गई थी जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ऑस्ट्रिया का दोबारा से बोल देता हूँ, ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था फर्डिनेंड उसकी सेराजेवो में हत्या कर दी गई थी जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1939 से 1945 के बीच हुआ था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का जो राष्ट्रपति था वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे अमेरिका के राष्ट्रपति द्वितीय विश्व युद्ध के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जो भाग लिया था वो 61 देशों ने भाग लिया था। 61 देशों ने विश्व युद्ध में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण था। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण जो था वो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध की चिंगारी और भड़क उठी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश था। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने अंतिम राष्ट्र को जो पराजित किया देश को वो था जापान को पराजित किया था अंतिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो थे शुरू में, और बाद में जब समाप्त हुआ युद्ध वो वेवेल थे, लॉर्ड वेवेल थे। जब युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो लॉर्ड लिनलिथगो थे और जब समाप्त हुआ वो लॉर्ड वेवेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। तो अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में जो शामिल हुआ था वो 8 सितंबर 1941 ईस्वी को प्रथम मदरसे की स्थापना की थी वारेन हेस्टिंग ने की थी। प्रथम मदरसा जो बनवाया था वारेन हेस्टिंग्स ने बनवाया था। और ये कब बनवाया था? 1781 ईस्वी में बनवाया था। 1781 ईस्वी में कलकत्ता में बनवाया था। 1781 ईस्वी में कलकत्ता में ये बनवाया था। प्रथम मदरसा वारेन हेस्टिंग्स ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। बंगाल में जो भयंकर अकाल पड़ा था वो 1770 ईस्वी में पड़ा था। 1770 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल में द्वैत शासन का संस्थापक था।
बंगाल में द्वैध शासन का जो संस्थापक था वो रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल में द्वैध शासन का जो संस्थापक था वो रॉबर्ट क्लाइव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया। बंगाल में द्वैध शासन को जो समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। बंगाल में द्वैध शासन को जो समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। 1772 ईस्वी में किया था। 1772 ईस्वी में द्वैध शासन को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जो लागू किया गया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। कब किया था? 22 मार्च 1783 ईस्वी में लागू किया था। 22 मार्च 1783 ईस्वी में 1793 ईस्वी में किया था। 1793 ईस्वी में ये लागू किया था बंगाल में स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश की मुक्ति सृजन 1971 ईस्वी के समय पाकिस्तान का शासक था। बांग्लादेश की मुक्ति सृजन 1971 के समय पाकिस्तान का जो शासक था वो याहम खान था। याहम खान था पाकिस्तान का शासक बांग्लादेश की मुक्ति के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दस्तक प्रणाली को समाप्त किया था। दस्तक प्रणाली को जो समाप्त किया था वो हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था दस्तक प्रणाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक जो कहा था, किसने कहा था? वो वैलेंटाइन स्रोल ने कहा था। वैलेंटाइन स्रोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, वैलेंटाइन स्रोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिकन गांधी के नाम से विख्यात है। अमेरिकन गांधी के नाम से जो विख्यात है वो है मार्टिन लूथर किंग। अमेरिकन गांधी के नाम से जो विख्यात है मार्टिन लूथर किंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबीर समकालीन थे। कबीर किसके समकालीन थे? कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था वो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जयप्रकाश नारायण ने दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकहितवादी कहा जाता है। लोकहितवादी जो कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है लोकहितवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज पार्टी को स्थापित किया था। स्वराज पार्टी को जो स्थापित किया था वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। स्वराज पार्टी को जो स्थापित किया था वो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्थापित किया था। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक था। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक जो था वो नागार्जुन था। नागार्जुन था, यानी नागार्जुन ने शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाकाटक साम्राज्य का संस्थापक था। वाकाटक साम्राज्य का जो संस्थापक था वो विंध्य शक्ति था। विंध्य शक्ति वाकाटक साम्राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेस्ट बेकरी हत्याकांड संबंधित है। बेस्ट बेकरी हत्याकांड जो संबंधित है वो बड़ौदा गुजरात से संबंधित है। बड़ौदा गुजरात से संबंधित है बेस्ट बेकरी हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल्य चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफाओं के शैल्य चित्र के लिए प्रसिद्ध है। और भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजंता एवं एलोरा गुफाएं हैं। अजंता और एलोरा के जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में है। अजंता और एलोरा के गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। अलाई दरवाजे का जो निर्माण करवाया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर को बनवाया था। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर को जो बनवाया था कंबुज शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। कंबुज शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर को बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था। मुंडा आदिवासियों का जो विद्रोह हुआ था वो 1899 1900 में हुआ था। 1899 और 1900 के बीच हुआ था और इसके नेता थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा इसके नेता थे जिसके नाम पर इसका नाम मुंडा आदिवासी का विद्रोह रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। 1921 में मोपला विद्रोह जो हुआ था वो केरल में हुआ था। 1921 में मोपला विद्रोह जो हुआ था वो केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च 1908 को मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? मार्च 1908 को मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था वो आगा खां को चुना गया था। आगा खां को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी जो घोषित किया गया था वो 1877 ईस्वी में किया गया था। 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय था। असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था उस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1904 में नासिक में अभिनव भारत की स्थापना की थी। 1904 में नासिक में जो अभिनव भारत की स्थापना की थी किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। विनायक दामोदर वीडी सावरकर ने की थी अभिनव भारत की स्थापना नासिक महाराष्ट्र में 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहावी आंदोलन को किसने आरंभ किया था? बहावी आंदोलन को जो आरंभ किया था सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। बहावी आंदोलन को जो आरंभ किया था सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत जो हुई थी 1820 ईस्वी में हुई थी। 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1820 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी और रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1820 ईस्वी में हुई थी और रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में की गई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी में की गई थी। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी और ये व्यवस्था किसने लागू की थी? थॉमस मुनरो द्वारा की गई थी। थॉमस मुनरो द्वारा ये व्यवस्था लागू की गई थी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नील विद्रोह का हुआ था। नील विद्रोह कब हुआ था? नील विद्रोह जो हुआ था 1859-60 ईस्वी में हुआ था। 1859 और 60 ईस्वी में नील विद्रोह हुआ था। नटराज मंदिर स्थित है। नटराज मंदिर जो स्थित है वो चेन्नई में है। नटराज मंदिर कहाँ पर है? चेन्नई में है। चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। मद्रास का ही नवीन नाम जो है चेन्नई पड़ गया है। चेन्नई को पहले मद्रास कहा जाता था और मद्रास को चेन्नई बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर को जो बनवाया था वो नरसिंह देव ने बनवाया था। नरसिंह देव ने कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया था और 13वीं सदी में बनवाया था। ये 13वीं सदी में नरसिंह देव ने कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैक पोगाडा कहलाता है। ब्लैक पोगाडा जो कहलाता है वो कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। ब्लैक पैगोडा कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना की थी। आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना जो की थी कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अबुल फजल की हत्या की थी। अबुल फजल की जो हत्या की थी वीर सिंह बुंदेला ने की थी। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की गई थी वो रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी और 1942 ईस्वी में की गई थी। 1942 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक थे। आज़ाद हिंद सरकार के जो संस्थापक थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस थे। 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो की थी वो रास बिहारी बोस ने की थी 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन किया था। स्वतंत्र भारत के झंडे का जो डिजाइन किया था वो पिंगली वेंकैया ने किया था। पिंगली वेंकैया ने भारतीय झंडे का निर्माण किया था या डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 12 नवंबर को हुआ था और 1930 ईस्वी को हुआ था। लंदन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लंदन में, ब्रिटेन में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो उद्घाटन किया था वो सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। सम्राट जॉर्ज पंचम ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? प्रथम गोलमेज सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन था। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था। ये भी लंदन में ही हुआ था, इंग्लैंड में, लंदन में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि जो थे वो महात्मा गांधी थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के जो एकमात्र प्रतिनिधि थे वो महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिरुपति मंदिर अवस्थित था? तिरुपति मंदिर जो अवस्थित है वो आंध्र प्रदेश में है। तिरुपति मंदिर अवस्थित है वो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था? भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता जो हुआ था 20 अप्रैल 1954 ईस्वी को हुआ था। 20 अप्रैल 1954 ईस्वी को भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवध का अंतिम नवाब था? अवध का अंतिम नवाब जो था वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी? लखनऊ से पहले अवध की जो राजधानी थी वो फैजाबाद थी। लखनऊ की राजधानी लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह था अवध का अंतिम नवाब जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी फैजाबाद थी। ये रिपीट हो चुका है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी फैजाबाद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिंडारियों का उन्मूलन करता था? पिंडारियों का उन्मूलन करता जो था लॉर्ड हेस्टिंग्स था। पिंडारियों का उन्मूलन करता जो था लॉर्ड हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो 1916 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी और पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला पार्थियन शासक था? भारत में पहला पार्थियन शासक जो था मार्डस था। मार्डस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलकुंडा की संधि हुई थी? गोलकुंडा की संधि जो हुई थी वो 1656 ईस्वी में हुई थी। गोलकुंडा की संधि 1656 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लास्ट जजमेंट कृति है? द लास्ट जजमेंट कृति जो है किसने रचना की है? द लास्ट जजमेंट कृति की वो की है माइकल एंजेलो ने की है। द लास्ट जजमेंट कृति की रचना जो की है वो माइकल एंजेलो ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 1931 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, म्यूनिक पैक्ट संपन्न हुआ था? म्यूनिक पैक्ट जो संपन्न हुआ था 1938 ईस्वी में हुआ था। म्यूनिक पैक्ट संपन्न जो हुआ था 1938 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिमला सम्मेलन हुआ था? शिमला में सम्मेलन जो हुआ था 25 जून 1945 ईस्वी को हुआ था। 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक थे? खुले द्वार की नीति के जो प्रतिपादक वो जॉन हे थे। जॉन हे खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी में हुई थी। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेनालीराम दरबारी थे? तेनालीराम जो दरबारी थे किसके? कृष्णदेव राय के दरबारी थे। तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज आधारित है? ब्रह्म समाज जो आधारित है एकेश्वरवाद पर आधारित है। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
दास प्रथा अवैध घोषित किया गया था। दास प्रथा को जो अवैध घोषित किया गया था 1843 ईस्वी में किया गया था। 1843 ईस्वी में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो पारित हुआ था 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। ये 1878 ईस्वी में पारित हुआ था और किसने किया था? लॉर्ड लिटन द्वारा किया गया था। लॉर्ड लिटन द्वारा किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो रद्द किया गया था 1882 ईस्वी में रद्द किया गया था। 1882 ईस्वी में रद्द किया गया था और किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अहोम विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो गोमधर कुंवर ने किया था। गोमधर कुंवर ने किया था अहोम विद्रोह का नेतृत्व और 1828 ईस्वी में ये असम में हुआ था विद्रोह। 1828 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? असम में ये विद्रोह हुआ था, अहोम विद्रोह, और इसका नेतृत्व किया था गोमधर कुंवर ने किया था। पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक था। पुर्तगाली शक्ति का जो संस्थापक था अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क था पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक। यानी पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे और पुर्तगाली शक्ति का जो संस्थापक था वो अल्बुकर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री या दुर्ग कहते हैं जिसे, दुर्ग कहिए, वो कहाँ स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री या दुर्ग कहाँ स्थापित किया था? वो कोचीन में स्थापित की थी और 1503 ईस्वी में स्थापित की थी। कोचीन केरल में और 1503 ईस्वी में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर जो कब्जा किया था वो 1510 ईस्वी में किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर जो कब्जा किया था 1510 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। पहली बात तो ये कि सूरत में स्थापित की थी। अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी और किसकी अनुमति से स्थापित की थी? जहांगीर की अनुमति से स्थापित की थी। जहांगीर की अनुमति से स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन और कब बना? भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर जो बना था वो फ्रांसिस्को द अल्मीडा बना था और 1505 ईस्वी में ये बना था। फ्रांसिस्को द अल्मीडा बना था और 1505 ईस्वी में पहला पुर्तगाली गवर्नर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदेशियों के भारत आने का क्रम है। विदेशियों के भारत आने का जो क्रम है वो पुर्तगाली हैं, डच हैं। पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डैनिश आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे और फिर स्वीडिश आए थे। इस तरह से आए थे। पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, फिर उसके बाद फिर अंग्रेज आए थे, फिर उसके बाद डैनिश आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे, फिर स्वीडिश आए थे। इस तरह से विदेशियों के भारत आने का क्रम था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत आने वाला पहला अंग्रेज था। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जो था मिल्डेन हॉल था। मिल्डेन हॉल था पहला अंग्रेज भारत आने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो के गुरु थे। अमीर खुसरो के जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया थे। निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंदेल वंश का संस्थापक था। चंदेल वंश का जो संस्थापक था वो ननहुक था। ननहुक चंदेल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खजुराहो मंदिर को बनवाया था। खजुराहो मंदिर को जो बनवाया था चंदेल शासकों ने बनवाया था। खजुराहो मंदिर को चंदेल शासकों ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खजुराहो का मंदिर बना है। खजुराहो का जो मंदिर बना है वो नागर शैली में बना है। खजुराहो का मंदिर नागर शैली में बना है और खजुराहो मंदिर को बनवाया किसने था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो केसरी वंश का राजा था ययाति केसरी, उसने करवाया था। केसरी वंश का राजा था ययाति केसरी, उसने भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा का जो अंश किया था वो किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया था 1829 ईस्वी में किया था। 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धन के निष्कासन का सिद्धांत। धन के निष्कासन का सिद्धांत 1867 ईस्वी में 1867 ईस्वी में धन के निष्कासन का सिद्धांत जो दिया था
वो किसने दिया था सर्वप्रथम? वो सर्वप्रथम दिया था दादा भाई नौरोजी ने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। धन के निष्कासन का सिद्धांत क्या है? थोड़ा सा एक हिंट बता देता हूँ मैं दोस्तों आपको। धन के निष्कासन का सिद्धांत ये है कि अंग्रेज जो थे वो अपना कच्चा माल जो थे यहाँ पर सप्लाई करते थे और यहाँ से पैसे बनाकर वो अपने विदेश ले जाते थे। ये धन के निष्कासन का सिद्धांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत भारतीयों के लिए नारा था, भारत भारतीयों के जो नारा था आर्य समाज का था। भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने दिया था। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और 1875 ईस्वी में उन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजमहल का निर्माण हुआ था। ताजमहल का जो निर्माण हुआ था 1632 से लेकर 1652 के बीच में हुआ था। 1632 से लेकर 1652 ईस्वी के बीच में हुआ था। और ताजमहल का निर्माण की शुरुआत करवाई थी शाहजहां ने करवाई थी, निर्माण भी उसी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजमहल मकबरे की योजना तैयार की थी। ताजमहल मकबरे की जो योजना तैयार की थी उस्ताद इंसा खान ने तैयार की थी, जो पर्शिया का था। उस्ताद इंसा खां पर्शिया का था, उसने ताजमहल मकबरे की योजना तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? ये मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया गेट का निर्माण हुआ था। इंडिया गेट का जो निर्माण हुआ था वो 1921 ईस्वी में हुआ था। 1921 ईस्वी में हुआ था। और ये इंडिया गेट कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब हुआ था? प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन जो हुआ था 1921 ईस्वी में हुआ था। 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापित हुई थी। भारत की राजधानी कोलकाता से जो दिल्ली बनाई गई थी वो 1912 ईस्वी में बनाई गई थी। 1912 ईस्वी में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय में। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलकुंडा स्थित है। गोलकुंडा जो स्थित है वो हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोलकुंडा हैदराबाद में है और हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी है, तो गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम्पी स्थित है। हम्पी जो स्थित है वो कर्नाटक के बेल्लारी जिले में है। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक के बेल्लारी जिले में है, हम्पी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अहमदनगर का विलय हुआ था। अहमदनगर का जो विलय हुआ था 1632 ईस्वी में हुआ था। अहमदनगर का विलय 1632 ईस्वी में अहमदनगर का विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दी गई थी वो 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। कर्नाटक में गोमतेश्वर की मूर्ति है तो उसका निर्माण जो करवाया था वो चामुंडा राय ने करवाया था। चामुंडा राय ने कर्नाटक में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वांडीवास का युद्ध हुआ था। वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो एक तो फ्रांस 1760 ईस्वी में हुआ था। वांडीवास का युद्ध, पहली बात तो ये है कि वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? फ्रांसीसियों के बीच और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। तो वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विख्यात तट मंदिर स्थित है। विख्यात तट मंदिर जो है वो मामल्लपुरम में स्थित है। विख्यात तट मंदिर मामल्लपुरम में स्थित है। देखिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद की स्थापना की थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में है उसकी स्थापना कब की थी? 1916 ईस्वी में की थी। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अंग्रेज अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले थे कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, जॉर्ज यूले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ।
स्वदेशी आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और उसका श्रेय किसको जाता है? उसका श्रेय जाता है सलीमुल्लाह और आगा खां को जाता है, जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। सलीमुल्लाह और आगा खां ने 1906 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सिर्फ बेलगांव अधिवेशन में बने थे 1924 ईस्वी में। कर्नाटक में ये बेलगांव है कर्नाटक में, वहाँ पर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो ये वहाँ पर महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? वो 1893 ईस्वी में गए थे। गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। और गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे, यानी भारत कब आए थे गांधी जी अफ्रीका से? तो वो आए थे 1915 ईस्वी में भारत आए थे। 1915 ईस्वी में वो भारत आए थे। दक्षिणी अफ्रीका कब गए थे? 1893 ईस्वी में। और अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915 ईस्वी में आए थे। नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का जो प्रस्ताव पारित किया था 1940 ईस्वी में किया था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव जो पास किया था वो 1940 ईस्वी में किया था और लाहौर अधिवेशन में किया था। लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था उस समय 1940 में, तो उसमें पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता था। पाकिस्तान शब्द का जो जन्मदाता था वो चौधरी रहमत अली था। चौधरी रहमत अली पाकिस्तान का शब्द का जन्मदाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो थे लियाकत अली थे। लियाकत अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो पाकिस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो लियाकत अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा गया था। पूर्व स्वतंत्रता की मांग का जो प्रस्ताव रखा गया था वो लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। कांग्रेस में का लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1929 ईस्वी में ये हुआ था। 1929 ईस्वी में ये लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। भारत की स्वतंत्रता की जो घोषणा की थी क्लीमेंट एटली, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने की थी। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी की जो स्थापना की थी 1913 ईस्वी में की गई थी और लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होम रूल आंदोलन की प्रणेता थी। होम रूल आंदोलन की जो प्रणेता थी वो श्रीमती एनी बेसेंट थी। श्रीमती एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन की प्रणेता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काला कानून कहा गया। काला कानून जो कहा गया था किसको कहा गया था? रोलेट एक्ट को कहा गया था। काला कानून रोलेट एक्ट को कहा गया था, काला कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोलेट एक्ट पारित हुआ। रोलेट एक्ट जो पारित हुआ था 1919 ईस्वी में हुआ था। रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर जो कहा था किसने कहा था? बिस्टल चर्चिल ने कहा था। बिस्टल चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो कहा था वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था और रंगून रेडियो से कहा था। रंगून रेडियो से कहा था सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। भारत में गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह हुआ था वो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह हुआ था, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी 1600 ईस्वी में आई थी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन जो भारत आया था वो 1928 ईस्वी में आया था। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वो मार्च 1942 ईस्वी में आया था।
मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 ईस्वी में भारत आया था क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी। कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता की थी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने की थी। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाज बहादुर शासक था। बाज बहादुर शासक जो था वो मालवा का था। बाज बहादुर शासक जो था वो मालवा का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ कहा था। जिन्ना को एक राजनीतिज्ञ कहा था किसने? नेहरू एक राजभक्त हैं, राष्ट्रभक्त है, और जबकि जिन्ना एक राजनीतिक हैं। ये किसने कहा था? मौलाना आज़ाद ने कहा था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले भारत आया था। सबसे पहले भारत कौन आया था? पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली जो था वो वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली भारत आया था 1498 ईस्वी में। कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था वो। केरल में कालीकट बंदरगाह पर वो पहुंचा था वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरी बार वास्को डी गामा भारत आया। दूसरी बार जो वास्को डी गामा भारत आया था 1502 ईस्वी में आया था। 1502 ईस्वी में भारत आया था। यानी वास्को डी गामा जो भारत आया था पहली बार वो आया था 1498 ईस्वी में और कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। दूसरी बार वास्को डी गामा भारत आया था वो आया था 1502 ईस्वी में आया था। 1502 ईस्वी में आया था।